क्या आत्मा शरीर से बाहर जा सकती है? क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप अपने शरीर से अलग होकर के किसी और दुनिया में चले गए हों? क्या मृत्यु के बाद का जो रहस्य है वो यही छिपा हुआ है? तो आज हम जानेंगे कि शरीर से बाहर जाने पर क्या अनुभव होता है और किस तरह हमारी अंतिम यात्रा को प्रभावित करता है। देखो, शरीर से बाहर जाने के किस तरह के अनुभव होते हैं, इन्हें समझेंगे। बार साधना में गहरे उतरने पर या किसी विशेष परिस्थिति में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इसे शरीर से बाहर जाने का अनुभव कहते हैं। ये अनुभव व्यक्ति को गहन शांति, दिव्य प्रकाश और एक विशाल ऊर्जा के रूप में प्रतीत होता है। अंदर में एक विशेष शांति मिलती है जो ठहराव की स्थिति को उत्पन्न करती है। जिसमें कैसा महसूस होता है? जिसमें इस तरह का महसूस होता है, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को स्पष्ट देखता है कि ये शरीर है और ये मैं हूं। मतलब अलग अलग रूपों में देखता है। जो अज्ञानता में महसूस करते हैं उन्हें एक हल्कापन महसूस होता है। ज्ञानमय अवस्था में पूर्ण बोध हो जाता है हल्कापन का। ऐसा हल्कापन कैसा? मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं है, भारहीन हो जाता है। कई लोग बताते हैं, महान संतों ने बखान किया है, जो अभी पूरी गहराई में नहीं गए हैं, कभी झलक में जाते, उनके कई सारे ऐसे अनुभव में समझ सकते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुरंग जैसी रोशनी दिखाई देती है, कुछ दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसे आपने अपने आसपास किसी न किसी साधक से मुख से बयान जरूर सुने होंगे। ऐसे गहरे अनुभव हैं जो असीम है, अद्भुत है, जिनका वर्णन भी संभव नहीं है। जो स्थूल अवस्था या शरीर अवस्था में अनुभव मिलते हैं उनका वर्णन संभव है, लेकिन शरीर के परे के जो अनुभव हैं उनका वर्णन संभव नहीं है, उन्हें नहीं बताया जा सकता है। ऐसे गहरे अनुभव होते हैं। इन्हीं अनुभवों को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो न्यूरोलॉजी के अनुसार ये अनुभव मस्तिष्क की एक विशेष परिस्थितियों में होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा के उच्च स्तर पर जाने का ये संकेत होता है। योग और ध्यान के अभ्यास में कुछ साधकों को यह अनुभव होता है कि जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है तो उसे अपने सच्चा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसका एहसास हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। यही अनुभव आगे चलकर के पूर्ण आत्म साक्षात्कार रूप लेता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है या मोक्ष पाने में सहायक होता है। शरीर से बाहर का जो अनुभव है वो सिर्फ एक भ्रम नहीं है, बल्कि आत्मा यात्रा का एक हिस्सा है जो समाधि के द्वारा किया जाता है। एक गहराई में जाकर के होता है, स्थूल के परे होता है। ध्यान और साधना से हम इसे नियंत्रित करते हैं। किसको? जो स्थूलवत स्थिति है उसे, और अंतर में स्थिर करते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास को तेज कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है
आपको ऐसा कभी लगा है कि मैं शरीर से अलग हूं? आपने अपने शरीर को अपने से अलग देखा हो, या इससे संबंधित या इससे मिलता जुलता कोई ऐसा अनुभव कभी हुआ है? और अगर हुआ है और आपको समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने विचारों को भी आप प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने क्या देखा, किस तरह का महसूस किया है, आपको कैसा कैसा अनुभव प्राप्त हुए हैं और कितनी बार हुए हैं। जब से मिला है वो अनुभव, तब से आप में क्या बदलाव आया है। इस तरह का कोई भी आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी आपको सहजता से प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप हमें मेल लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग तो इस परिवार के हिस्सा हो गए हैं, जो लगातार नित क्षण इसी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं और नित क्षण सुनते हैं, डेली अपना रिप्लाई भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो हमारे कहीं न कहीं हृदय के पास रहते हैं। आपको अध्यात्म संबंधित कभी भी कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन होती है, कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, या कहीं कोई रुकावट आती है, तो आप बेझिझक इसके लिए हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान साधना करने वाले साधक अति प्रिय होते हैं और वो इस समाज में, इस दुनिया में विशेष होते हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, आपने जिस दिन शुरुआत कर दी थी, उसी दिन से अन्य से विशेष हो जाते हैं। आप उस मार्ग पर हैं जिसमें आपके जीवन का निश्चित कल्याण होना है। तो आपका सहयोग बनता है, आपका सहयोग होना चाहिए। इसके लिए आप पूरी तरह से हकदार हैं। इस मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो आपके अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और नित अभ्यास होना चाहिए, नित नियम से होना चाहिए। इन सब चीजों का पालन करना आवश्यक होता है और धीरे धीरे, तत्परता नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। शांति से, धैर्य से, आराम से थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ते रहना है, तो आप लंबे समय तक टिकोगे और धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त करोगे। जब आप तेजी से जोश में आते हो और जल्दी जल्दी से ध्यान साधना करने लगते हैं, तो न तो शरीर उसके लिए तैयार होता है, ना ही आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं। कुछ परिणाम मिलते हैं तो उन्हें समझ नहीं पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो आपका संयम और धैर्य टूट जाता है, आप छोड़ देते हैं। ये मार्ग ठहराव का है, ये मार्ग धैर्य का है। इस पर धीरे धीरे चलते हुए उस दिव्यता को आप प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो शरीर से बाहर हर जीव रोज निकलता है, आप भी निकलते हैं, लेकिन ये अज्ञानता में और अंधेरे में निकलते हैं। हमें होश में निकलना है। तो जिन साधकों की ऐसी यात्रा हुई है, वो अपना अनुभव हमसे शेयर करके, या नहीं करना चाहते हैं, आगे का मार्ग जानना चाहते हैं, तो बेझिझक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरुदेव दयालु।